जब हमने अपना डिनर चेंज किया, जो जो चीज़ें हम लंच में खाते थे, जब हमने गार्ड वेजिटेबल्स को डिनर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ब्रोकली बेल पेपर को हम लंच पे लेकर आए, तो पूरा कंडीशन, पूरा सिनेरियो जो है वो पूरा चेंज हो गया और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। तब पता चला कि जो गार्ड वेजिटेबल्स है वो हमारा नाइट गार्ड है। दैट्स अ नाइट गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन एट नाइट। और रात को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। हमने पालक की चटनी जो है उसको भी चेंज कर दिया। यही टाइम था, मतलब 2023 के सितंबर के बाद हमने एक्चुअली अपना डाइट प्लान जो है उसको सेटअप किया, जो हमने यहाँ पे यूट्यूब में शेयर किया हुआ है। DND's डैश रैप, DASRAP, D for dietary, A for approaches, DAS dietary approaches to stop rheumatoid arthritis pain, RAP। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेन है उसी को टारगेट करना है, जो इन्फ्लेमेशन है उसको ही टारगेट करना है। नो इन्फ्लेमेशन मीनिंग नो पेन, नो पेन नो डैमेज, ये पॉइंट है। RA फैक्टर का क्या हो रहा है हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। डे बाय डे अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो ESR को धीरे धीरे कम होना ही है। CRP का कंडीशन जो है, बढ़ा हुआ CRP, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा यार। ये प्रूफ है जो हम एवरी 3 मंथ्स हम अपना ब्लड टेस्ट करते हैं। और अब जब ब्लड टेस्ट किया है तो ESR नॉर्मल रेंज में पहुंच गया, 25 के नीचे है अब ESR। कि कहाँ था, 120 पे था जब 2022 के जुलाई अगस्त में हमने किया था, 120 पहुंच गया था वो सूर्य नमस्कार वाला ब्लंडर के बाद। सारा जो और ESR का इन्फ्लेमेशन सिर्फ अगर आपको कट भी होता है तो भी ESR हाई हो जाती है। तो फुट के कंडीशन की वजह से हमारी ESR बढ़ी रहती थी। फुट का कंडीशन जैसे जैसे रिकवर हुआ तो वहाँ का इन्फ्लेमेशन जब धीरे धीरे रिमूव हो गया, मतलब वहाँ से जब इन्फ्लेमेशन, वो एक मतलब वो इन्फ्लेमेशन क्या है कि उसको वहाँ पे लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस थी। लिम्फेटिक, हम लोगों के ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ के वेसल्स होते हैं। तो लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट लोग एक कपिंग बोल के इनकी टेक्निक होती है, सिलिकॉन कप्स होता है, बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगा के वो सिलिकॉन कप्स को ऐसे उस पर प्रेशर में लगा देते हैं और फिर एक थोड़े टाइम के बाद उसको ऐसे ऐसे करके उसको ड्रैग करते हैं ओवर द स्किन। इससे क्या होता है कि लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो ये सारी टेक्निक्स फिजियोथेरेपी के टाइम पे हमारे पैरों पे किया गया था, उससे काफ़ी इन्फ्लेमेशन रिमूव हो गई थी। लेकिन एक जो रेगुलर इन्फ्लेमेशन हो रही थी वो उन नाइट शेड्स की वजह से, वो ब्रोकली, बेल पेपर और जुकीनी का वो जो चॉप्ड वेजिटेबल्स हम खाते थे, जबकि ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, राइट, ये तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इनसे क्यों होता? क्योंकि ये नाइट शेड्स हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिफरेंट, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो वहाँ पे जो चीज़ ट्रिगर करती है इन्फ्लेमेशन को, उसको हमें रोकना है। या तो उसका टाइमिंग कितना मैटर करता है। यही चीज़ दोपहर में खा रहे हैं जब सन इज़ अप, 2 o'clock 3 o'clock, जब उस समय डाइजेस्टिव फायर हाई होता है, उस टाइम पे ये सारी वेजिटेबल्स जब खाते हैं हम लोग, तो मतलब हमारे केस में तो हमने देखा है ऐसा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। जब रात को उसको खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है। फूड सेंसिटिविटीज़ हैं, क्या करें, अब जैसा है, जैसे हम लोगों की बॉडी है वैसे ही हम लोगों को चलना है। तो हैविंग गार्ड वेजिटेबल्स, मतलब अब तो गार्ड वेजिटेबल्स को हम अपना नाइट गार्ड बोलते हैं कि दिस इज़ माय नाइट गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, अगेंस्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो गार्ड वेजिटेबल्स हम अब कैसे खाते हैं? अभी 2023 के अक्टूबर में ये डाइट प्लान हमारा बना और हमें लगा कि काश 2022 में हमें ये डैशरैप डाइट प्लान मिल जाता, किसी ने बता दिया होता। वीक बाय वीक प्लान, मतलब 4 हफ्ते में हम ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वीक 1 में हमने डिटॉक्स किया, एकदम डिटॉक्स मोड, फिर वीक 2 से ही धीरे धीरे रीइंट्रोडक्शन होना शुरू हो गया। आप अगर इस डाइट प्लान को देखेंगे, यहाँ पे हमने शेयर किया हुआ है यूट्यूब में, उसको अच्छे से देखिए, उसका लॉजिक समझिए कि कैसे हमने धीरे धीरे उस पर रीइंट्रोड्यूस किया है। उसका जो वीक 4, मतलब 1 महीने का आपका प्लान है, पहला हफ्ता आप डिटॉक्स करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे और वीक 4 तक आपके पास एक 1200-1300 किलो कैलोरी का एक डाइट प्लान होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आपको यूज़ करना है। वीक 4 में इतना ज़्यादा रीइंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एक बैलेंस है आपका। ब्रेकफास्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हमने अभी फिगर आउट किया है कि सारा जो प्रोटीन है वो हमें ब्रेकफास्ट और लंच में ही सीमित रखनी है। डिनर पे कोई प्रोटीन नहीं होगा, डिनर पे कोई फैट भी नहीं होगा। डिनर पे फिर सिर्फ वेजिटेबल्स और स्पेसिफिकली गार्ड वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं
तो वो तो बेस्ट है। हमने आपको बताया पूरा लॉजिक, पूरी कहानी बताई कि कैसे ब्रोकली, बेल पेपर, जुकीनी की जगह गार्ड वेजिटेबल्स करने से इन्फ्लेमेशन पूरा जितना भी बचा था शरीर में वो भी पूरा क्लियर हो गया। हम अभी भी वही डिनर करते हैं, गार्ड वेजिटेबल्स का ही सब्ज़ी बना के हम डिनर में खाते हैं, या तो फिर मशरूम। अभी रिसेंटली हमने मशरूम भी ऐड किया है, क्योंकि अब परवल इस थोड़ा जनवरी फरवरी के टाइम पे बैंगलोर में परवल थोड़ा कम मिलता है, तो मशरूम हमने नॉन स्पाइसी मशरूम का एक वेरिएशन बनाया है। इसकी भी रेसिपी हमने शेयर की हुई है। वैसे ही खाते हैं और वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सबका एक ही टारगेट है, डिनर में कोई वेरिएशन नहीं चाहिए हमें। डिनर की रेसिपी वो होगी जिससे कि अगले दिन सुबह ना तो कोई पेन हो, ना ही कोई फैटिक कंडीशन हो, आप एकदम तुरंत जाग जाएं। जैसा भी आप डिनर की रेसिपी बनाएं, आपकी मर्ज़ी, या तो हमारा वाला फॉलो करके देखिए, या फिर आप थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने साथ और देखिए कौन सा स्पाइसेस आपको सूट करती है। अगर वो वाला उन स्पाइसेस के साथ अगर आप अपना खाना थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में आपको कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता, मॉर्निंग सिकनेस आपका रिड्यूस होना चाहिए, ये टारगेट है। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मॉर्निंग में कोई सिकनेस रह नहीं सकती। तो फिर तो मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को फिर टैकल करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मॉर्निंग सिकनेस धीरे धीरे कम होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो हील हो रही है, आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि सारा इन्फ्लेमेशन का जो कैलकुलेशन है वो रात को नींद में होती है। एकदम क्लियर है। और आप बॉडी को हील करने देंगे तो आपको रात का जो खाना है, मतलब डिनर जो है, डिनर में चेंजेस करेंगे तभी जाके रात को इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और बॉडी हीलिंग मोड पे जाएगी। बॉडी का जो हीलिंग बटन है वो प्रेस होगा रात को आपकी रिकवरी बढ़ेगी। अब अगर रात को इन्फ्लेमेशन हो गया तो पेन होगा आपको मॉर्निंग में। पेन कंडीशन मतलब आपकी बॉडी रिकवर नहीं हुई, आपके मसल्स, आपका जॉइंट्स कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, सब कुछ पेन में चला गया। ठीक है, तो ये इसी को ध्यान रखते हुए ये प्लान बनाया है गया है। ये जो डैश रैप है, आप देखेंगे इसके सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। जैसे कि एक दिन आप काबुली चना खाएंगे तो ऑब्वियसली अगले दिन आप मतलब हरा मटर, कच्ची मटर नहीं, जो हरा मटर है, हरा मटर का सब्ज़ी नहीं बनता, जो चना या छोला बनता है, वो हरा मटर, ये भी बॉयल्ड कंडीशन में, इसमें कोई भी मसाला नहीं जाता, वही है अजवाइन, जीरा, हमने शेयर किया हुआ है रेसिपीज़, आप देखिए इनको एक बार। और इसका जो टेस्ट है हमें तो अच्छा लगता है। टेस्ट का हमने पहले भी बोला है कि टेस्ट एक पर्सनल कंसेप्शन है। हमारा टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो गया है, हमारा जो टंग है ये रीट्रेन हो चुका है, इसको अब यही सब खाना अच्छा लगता है। अब हम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। दैट डजंट मीन कि हम चीट नहीं करते। हमने सैटरडे रखा है चीटिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रैवल कंडीशन में क्या होगा, ट्रैवल कंडीशन में तो थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। हम अपने आप को अब रेडी कर रहे हैं ट्रैवल कंडीशन के लिए। अब तक लाइफ को स्टेबल करना था, अब जब स्टेबल कंडीशन में आया तब हम ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। तो एवरी स्टेप इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप। ठीक है, अब जब हमारा डाइट रैप एक स्टेबल कंडीशन में आ गया, हमारा खुद का डाइट एक स्टेबल कंडीशन में है, यही डाइट प्लान हमने चाहा कि लोगों के साथ शेयर करते हैं। लोग कम से कम आपको हिंट तो मिलेगा एक। इस डाइट प्लान के साथ इम्प्रूव किया है, इस कंडीशन से बाहर निकल कर आज हम कम्प्लीटली पेन फ्री कंडीशन में आ गए हैं। र्यूमेटिक पेन फ्री, प्लीज़ अंडरस्टैंड, र्यूमेटिक पेन फ्री, इन्फ्लेमेटरी पेन फ्री।